डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। ये जो आपका ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जो ग्रुप बना हुआ है उसमें सभी बच्चे नन्हे मुन्ने सब जुड़े हुए हैं 6 से लेकर के 8 तक। तो डियर स्टूडेंट, इस ग्रुप में मेरी भी एंट्री हो गई है, तो मैं भी आपको कुछ न कुछ बात जरूर बताऊंगा आपकी पढ़ाई से संबंधित। समय समय पर आपको वीडियो के माध्यम से, आपको कुछ लिखित प्रिंटिंग मटेरियल के माध्यम से आपकी पढ़ाई की निरंतरता बनाए रखने के लिए हम सब प्रयत्नशील हैं। मैं विशेषकर कक्षा 8 के बच्चों के संबंध में बात करना चाहूंगा। उनके लिए मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, उसको आपको शेयर करूंगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि हम लोग पर्यावरण पर भी समय समय पर चर्चा करेंगे। पर्यावरण आप जानते हैं, पर्यावरण डिस्टेंट परि धन आवरण। आवरण मतलब ऐसे एक ढकना, जैसे किसी चीज को आप ढक देते हैं तो आप कहते हैं कि हमने उसके ऊपर आवरण चढ़ा दिया है। परि मतलब हमारे चारों ओर का आवरण, या आप कह सकते हैं हमारे चारों ओर का वातावरण। इसमें आपका हवा आ गया, इसमें आपको पानी आ गया, जमीन आ गया, वनस्पतियां आ गई, पेड़ पौधे आ गए, पशु पक्षी आ गए, नदी नाले आ गए, सारा इसके अंदर समावेशी है। आपको एक बात कहना चाहूंगा, प्रत्येक बच्चे को एक पेड़ अवश्य लगाना है। आपका अपना पेड़ होगा, क्योंकि डिस्टेंट आप जानते हैं कि पेड़ होगा तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी। सांस लेते हैं ना, कंटिन्यू सांस लेते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि हम सांस ले रहे हैं। तो सांसों का आदान प्रदान चलता रहता है। वो सब कहां से मिलता है? ऑक्सीजन कहां से मिलती है? पेड़ों से मिलती है। और पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब, सोखते हैं। इसलिए पेड़ लगाने बहुत जरूरी है। अभी तक आप जो कुछ हवा ले रहे हैं ये और लोगों के लगाए हुए पेड़ों से ले रहे हैं। अब आपको भी अपना पौधा लगाना है। आप नियम बना दीजिए, साल भर में एक पौधा जरूर लगाना है, उसकी रक्षा करनी है, उसको पशुओं से बचाना है, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो खुद ही फिर सबकी रक्षा करेगा। ठीक है दोस्तों? तो इस पर समय समय पर आगे आते रहेंगे। मैं मुख्य जो आपके लिए आपसे बात करने आया हूं कक्षा 8 के स्टूडेंट से, देखिए पहले तो आपको एक खुशखबरी देता हूं कि जो बच्चे हमारे कक्षा 8 से इस समय कक्षा 9 में गए, ठीक है, जो अब 9 में हैं, कक्षा 8 पास करके 9 में गए हैं, ठीक, आप 7 पास करके 8 में आए। तो जो 8 पास करके 9 में आए हैं उनमें से कुछ बच्चों ने नवंबर 2019 में ब्लॉक मुख्यालय हिंडोला खाल में एक परीक्षा दी थी। और डियर स्टूडेंट, विद्यालय के लिए बहुत खुशी की बात है कि उनमें से 5 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए। 5 बच्चों का चयन हुआ है। और इसलिए खुशी की बात है कि इन बच्चों ने जिले में भी अच्छा स्थान प्राप्त किया है। और इसके अलावा इनको प्रति माह 1000 रुपये मिलेगा, अर्थात साल भर में 12,000 रुपये इनके अकाउंट में आएंगे। कक्षा 9 में 12,000, कक्षा 10 में 12,000, कक्षा 11 में 12,000, कक्षा 12 में जाएंगे 12,000 रुपये इनके अकाउंट में भारत सरकार भेजती रहेगी। तो ये सब कैसे हो रहा है? क्योंकि 12,000 रुपये मिलना इतना आसान है क्या? ऐसे मिल जाएगा 12,000 रुपये? नहीं, इन बच्चों ने मेहनत की, इन बच्चों ने अपने सर लोगों का, मैडम लोगों की बात मानी, पढ़ाई की, और उस पढ़ाई का प्रतिफल हुआ कि ये उस परीक्षा में पास हो गए। ठीक है, अब मैं उस परीक्षा के बारे में भी आऊंगा। पहले मैं उन बच्चों का नाम आपको बताता हूं।
पहली बालिका है विशाखा। विशाखा को आप सब जानते हैं ना विशाखा को, ठीक है। विशाखा को आप सब जानते हैं। उसने जिले में, जिले का नाम क्या है हमारा, टिहरी गढ़वाल है। उसने जिले में 6th पोजीशन प्राप्त की। पूरे जिले की जो सूची बनी बच्चों की, उसमें छोटे नंबर पर है, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट जो हमारा निकला, वो निकला सुमित कांत। स्टूडेंट सुमित कांत निकला। सुमित कांत की पोजीशन है 11वीं। ये 11वें स्थान पर पूरे जिले में आया, ठीक है। तीसरा आपका आया स्नेहा गैरोला, ठीक है, स्नेहा गैरोला। ये डिस्टेंट किस नंबर पर आई, ये 15 पोजीशन पे आई, ये 15वें स्थान पर आई। चौथा बच्चा निकला पीयूष गैरोला, ठीक है। और 5वें स्थान पे आया, इसकी पोजीशन है 19। और 5वीं पोजीशन पे आया काव्या बंगवाल, ठीक है। ये जिले में 56 पोजीशन पे आया, ठीक है। जिले की जो सूची है, जिले में लगभग 90 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, तो उनमें से हमारे बच्चों की पोजीशन है। प्रत्येक बच्चे को गवर्नमेंट 12,000 रुपये साल भर में दी। अब इन बच्चों ने ऐसा क्या किया, सभी को जानते हैं। विशाखा को आप जानते हैं, सुमित कांत को जानते हैं, स्नेहा गैरोला को जानते हैं, पीयूष जोशी, ये जोशी है, पीयूष जोशी को आप जानते हैं, ठीक है। और काव्या बंगवाल को आप जानते हैं। इन सब बच्चों को अब भारत सरकार 12,000 रुपये साल में देगी पढ़ाई के लिए 4 साल तक। कितना होता है 12,000 गुना 4, 48,000 रुपये इन 4 सालों में, ठीक है। तो वो रास्ता मैं आपको भी बता रहा हूं, और अभी से उसकी तैयारी आप प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। आप समझते हैं कि भाई तब जब मैं डिटेल में आऊंगा क्या क्या उस परीक्षा में पूछा जाता है, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, उस संबंध में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो उस परीक्षा का नाम क्या है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, स्टेप वाइज हम उस पर चर्चा करेंगे। आज भी करेंगे, दूसरे दिन भी करेंगे। और सब्जेक्ट मैटर क्या क्या पूछा जाता है, कैसे कैसे आप उस परीक्षा को पास करेंगे, उसके संबंध में भी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो डिस्कस आइए कि कौन सी वो परीक्षा है, ऐसी को कौन सी परीक्षा है जिसको पास करके इन बच्चों ने एक विशेष उपलब्धि हासिल की है। वो परीक्षा है बच्चों नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। शॉर्ट में आप याद रखिए NMMSS, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, NMMSS, ये परीक्षा पास की इन्होंने, ठीक है। जस्ट इस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, 2-2 घंटे के। एक पेपर होता है आपका मैथ, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, या मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। इसको ऐसे बोल सकते हैं, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट।
और दूसरा होता है डिस्टेंट सेट, SAT, स्कोलेस्टिक एबिलिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट कर लीजिए, टेस्ट, ठीक है, इसको भी एप्टीट्यूड ही लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, हिंदी में नाम है इसका, इस परीक्षा का हिंदी में नाम है मानसिक योग्यता परीक्षा। इसी को मैं हिंदी में बोलूंगा मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक योग्यता परीक्षा। और ये जो दूसरा पेपर होता है मैथ, एक पेपर मैथ का होता है, एक पेपर सेट का होता है। मैथ की फुल फॉर्म मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, सेट की फुल फॉर्म स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। हिंदी में बोलते हैं मानसिक योग्यता परीक्षा इसको, और इसको बोलते हैं शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता परीक्षा। ठीक है दोस्तों, ये पेपर भी आपका 100 मार्क्स का होता है, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही प्रश्न आते हैं। तो कहने का मतलब हुआ एक प्रश्न 1 अंक का हुआ, और इसमें भी 100 प्रश्न आते हैं, 100 प्रश्न आएंगे, 100 नंबर के आएंगे। इसमें भी 100 प्रश्न आएंगे, 100 नंबर के आएंगे। 2 घंटा इसका जो टाइम है 2 आवर्स का है। 2 घंटे का पेपर आपका ये होगा, और 2 घंटे का पेपर ये होगा, एक ही दिन में होगा। तो नवंबर में जो पहला संडे पड़ता है इन जनरल, उस डेट को ये पेपर होता है। ठीक है दोस्तों, जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है या मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट है, थोड़ा इसके बारे में आपको बताता हूं कि मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसका एक अलग से कोई सिलेबस नहीं होता, ये जनरल आपकी मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, माना ये कोई तीर का चिन्ह है, ठीक है, या मैं इसको तीर का चिन्ह ऐसे, पहली स्थिति में ऐसा था, ये नंबर 1 स्थिति में, ठीक, नंबर 2 स्थिति में तीर का चिन्ह ऐसे हो गया, ये दूसरी पोजीशन है उसकी, ठीक है। तीसरी स्थिति में तीर का चिन्ह आपका ऐसा हो गया, ठीक है, और आपको चौथी स्थिति में पूछा जाएगा कि वो तीर का चिन्ह अब यहां पर किस दिशा में होगा। पहले ऐसा था, फिर ऐसे था, अब ऐसे हुआ, अब इसको यहां पर कैसे होना है। ठीक है, तो आप जब यदि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप जान जाएंगे कि अब इस तीर का चिन्ह कहां होने वाला है, नीचे होने वाला है। ऐसे घुमा, ऐसे घुमा, ऐसे घुमा, और फिर नीचे की तरफ घुमा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन बने होंगे, कई ऑप्शन दे रहे होंगे, 4 ऑप्शन होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तीर का चिन्ह ऐसा दिशा में होगा, यूं भी दे रखा होगा, ऐसे भी दे रखा होगा, ऐसे भी दे रखा होगा, कौन सही है, तो आपका आंसर यहां जाएगा। इसको बोलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बोलते हैं मानसिक योग्यता परीक्षा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट या मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, देखिए दूसरा प्रश्न आपके लिए लिखता हूं। जैसे एक सीरीज आपको दे रखी है 1, ठीक है, 4, 9, 16। अब अगला क्या आना चाहिए, इनमें क्या एनोलॉजी है, क्या समानता है, और उसी समानता से जुड़ा हुआ यहां पर आएगा। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी, ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं, एक एग्जांपल आपको और देता हूं डिस्टेंस। जैसे मैं लिखूं 1, ठीक है, 8, 27, 64,
अब क्या आना चाहिए, 1, 8, 27, 64। अब इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। तो आप जब प्रैक्टिस बढ़िया कर देंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि क्या है, 1 क्यूब है, 2 का क्यूब, 2 का घन, कक्षा 8 में, ठीक है। घनमूल निकालने के प्रश्न होते हैं, घन भी निकालो और घनमूल भी निकालो। तो 2 का घन 8, 3 का घन का मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3 27, 4 का घन का मतलब है 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16 चौके 64। अब एक की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3, तो अगला क्या होगा, 5 का घन होगा, 5 की घात 3, ये हो जाएगा 125। समझ में आएगा आपको। तो इस टाइप से आपके पास मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन आते हैं। आप कोई भी गाइड खरीद लीजिए मानसिक योग्यता परीक्षा की और उसकी प्रैक्टिस करिए आप, तो 100 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। 100 मार्क्स का पेपर अच्छा स्कोर हो गया तो आपका काम बन जाएगा, ठीक हो गया। दूसरा इसका पोर्शन रेस्टोरेंट क्या है, दूसरा पोर्शन हम क्या कह रहे हैं आपको, हम कह रहे हैं शैक्षिक योग्यता परीक्षा, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट या स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट भी कह सकते हैं। ये जो आपका होता है सेकंड वाला, ये भी आपका 100 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का होता है। ये 3 क्षेत्र हैं इसके। नंबर 1, पहला क्षेत्र क्या बोला, अब ये तो आपने समझ लिया, इसको मैं अब वाइट कर लेता हूं, मिटा देता हूं इसको, इधर लिखता हूं आपके लिए। मानसिक योग्यता परीक्षा तो मैंने आपको समझा दी है, एक पेपर आपका ये होता है और दूसरा पेपर क्या है, दूसरा पेपर सैट का पेपर है। ये शैक्षिक योग्यता परीक्षा, ये जो कुछ आप आजकल पढ़ रहे हैं ना, आपकी मैथ्स की मैम आपको पढ़ा रही हैं वीडियो बना करके, ठीक है, और आप लिख करके क्वेश्चन भी कर रही हैं, तो आप उन सारे क्वेश्चंस को करें, ठीक। आपके साइंस के सर आपको साइंस पढ़ा रहे हैं, आपको साइंस का मैटर भेज रहे हैं, उनको लिखिए, कॉपी में तैयार करिए। आपके एसएसटी के सर आपको सब्जेक्ट मैटर भेज रहे हैं, आप तैयार करिए। तो ये जो पेपर बनता है आपका शैक्षिक योग्यता परीक्षा, इसके 3 पार्ट है बच्चों। पेपर 1 होता है 3 हिस्सों में आता है, एक होता है आपका इसमें विज्ञान, साइंस, ठीक हो गया। साइंस में क्या क्या आता है, साइंस में आप जानते हैं भौतिकी, फिजिक्स, रसायन, केमिस्ट्री, ठीक है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, ठीक है दोस्तों। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये विज्ञान में ये सब होता है। अलग अलग आपके पास, आप भी जब कक्षा 8 की विज्ञान की किताब खोलेंगे तो भौतिक विज्ञान के भी प्रश्न होंगे। भौतिक विज्ञान मतलब प्रकाश के बारे में होगा, ठीक है, विद्युत के बारे में होगा, ठीक है, ये सब क्या है, भौतिक विज्ञान के अंदर आता है। रसायन विज्ञान में आपके पास परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, पदार्थ की संरचना, वो रसायन विज्ञान के अंदर है। जीव विज्ञान में आपका क्या आता है, कोशिका आती है, सेल के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, वनस्पति के बारे में, भोजन के बारे में, विटामिन के बारे में, ब्लड, हमारा शरीर में जो ब्लड होता है, खून होता है, तो उसमें क्या क्या होता है, ये सब चीजें आपकी जीव विज्ञान में है। तो आपको विज्ञान की किताब अपने तैयार करनी है और टेस्ट इससे आपके 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आते हैं, ठीक हो गया। दूसरा है वेस्टेंट साइंस, मैथ्स, ठीक है, मैथमेटिक्स, गणित, ठीक है, गणित आप पढ़ रहे हैं, ठीक। आपकी शुरुआत कहां से है,
शायद परिमेय संख्याओं से शुरू है, मुझे इतना ध्यान अभी आ नहीं रहा है। आपके पास परिमेय संख्याएं हैं, आपके पास घन निकालने का घनमूल निकालने के प्रश्न होंगे, आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के प्रश्न होंगे, आपके पास अनुपात समानुपात निकालने के प्रश्न होंगे। ये सब गणित की जो बुक आपके पास है, शायद 16 चैप्टर हैं उसमें, वो आपको तैयार कर देने हैं। गणित की किताब से गणित के हिस्से में 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक हो गया। और तीसरा वाला स्टैंड, तीसरा जो पार्ट है वो है सोशल साइंस। सोशल साइंस शॉर्ट में लिखते हैं आप SST, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। सोशल साइंस या आप लिखते हैं सामाजिक विज्ञान, ठीक है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान। इस सामाजिक विज्ञान में आप क्या क्या पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं भूगोल, ठीक है, पृथ्वी गोल है, अक्षांश, देशांतर, ग्लेशियर, नदी नाले, महासागर, सागर, ये सब आप पढ़ते हैं किसके? भूगोल के अंदर, ठीक है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थ का विज्ञान, धन का विज्ञान, अर्थशास्त्र, ठीक है। इसमें आपने मुद्रा के बारे में, इसमें आप बजट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और भी तमाम टाइप के प्रश्न अर्थशास्त्र के अंदर आते हैं। भूगोल, अर्थशास्त्र, ठीक है, राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान, इसको बोलते बच्चों पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान क्या हुआ? देश के प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, देश के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रदेशों में मुख्यमंत्री कैसे होते हैं, प्रदेशों में मंत्री कैसे बनते हैं, प्रधान का चुनाव कैसे होता है, ठीक है, आगे समझ में। तो इस टाइप से राजनीति विज्ञान में आपके प्रश्न आएंगे। भारत का संविधान क्या है, ठीक है, मूल अधिकार कहां से कहां तक हैं, ये सब राजनीति विज्ञान के अंदर पढ़ाया जाता है। तो भूगोल है, अर्थशास्त्र है, राजनीति विज्ञान है, ठीक है दोस्तों। भूगोल के प्रश्न आएंगे, अर्थशास्त्र के आएंगे, राजनीति विज्ञान के प्रश्न आएंगे। वहां आपके पास और इकोनॉमिक्स में लिख दिया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, और एक सब्जेक्ट आपका इसमें और होगा इतिहास, हिस्ट्री, इतिहास, ठीक है। इतिहास जैसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम, आजादी का आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, ठीक है। अकबर ने भारत में कैसे शासन व्यवस्था चलाई, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूछा जाएगा, राणा सांगा के बारे में पूछा जाएगा, महाराणा प्रताप के बारे में होगा। तो ये सब चीजें आपके पास सामाजिक विज्ञान की जो किताब है उसमें होगा, ठीक है। तो ये आपको तैयारी करनी है। अब आप ये मत कहना कि तो बहुत बड़ा बड़ा सिलेबस बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो आपकी किताबें हैं वो आपने पढ़नी है, और सर लोग आपको, मैडम लोग आपको लगातार पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इस संबंध में मैं आपसे आगे भी और चर्चा करता रहूंगा, ठीक है। जब एक बार आपको ठीक से समझ में आ जाएगी परीक्षा, मैं कल भी इसके संबंध में आपको फिर वीडियो बना के भेजूंगा, आप इसको समझिए, ठीक है। एक बार परीक्षा पैटर्न आप ठीक से समझ लेंगे तब आप तैयार रहिए। ये 5 बच्चों को मैंने एग्जाम पर इसलिए दिया, आपको प्रेरणा मिल जाएगी, प्रेरणा मिल जाएगी तो आप अभी से तैयारी करिए कि नहीं मैंने भी निकलना है, ठीक है। और यदि जिले में 20, 30, 40 ऐसे बच्चे हमारे निकले होते तो कितनी बड़ी बात हो जाती। इतनी में ही बहुत बड़ी बात हो गई, किसी एक विद्यालय से इतने बच्चे कहीं नहीं निकले हुए, ठीक है। तो ये आपको करना है, ठीक है। तो समझ गए आप कि जो कुछ आपका आज तक ये जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आपके लिए, ये जो मैटर आपको सर लोग मैडम लोग भेज रहे हैं, इनको आप पढ़ो, इसी में से तो आएगा, ठीक है। मैं आगे कोशिश करूंगा कि कक्षा 8 के लिए NMMSS परीक्षा की तैयारी के लिए अलग सा ग्रुप बनाने का प्रयास करूंगे। यदि मेरे को मोबाइल नंबर मिलेंगे उसके लिए मैं प्रयासरत हूं। तब तक हम इसी ग्रुप में अपना
अभियान आगे चलाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बाय।